कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11th सेट चैप्टर के सेट थ्योरी चैप्टर के आगे का कोर्स, जहां तक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट्स को डिफाइन किया था, उसको समझा था। आज उसके आगे हम लोग यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और इंटरवल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरवल्स एज द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले इस क्रम में हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? तो सबसे पहले आपको जानना होगा यूनिवर्सल किसको कहते हैं। यूनिवर्सल मीन्स सार्वत्रिक, जिसके अंदर सब कुछ आता है उसी को यूनिवर्सल कहा जाता है। जैसे हमारा कंट्री है, कंट्री किसके अंदर है? वर्ड के अंदर है। वर्ड किसके अंदर है? यूनिवर्स के अंदर है। तो यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ है। तो यहाँ हम सेट थ्योरी के रिस्पेक्ट में जब बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे सेट के बारे में इमेजिन करेंगे जिसके अंदर, जैसे सेट जब भी हम बात कर रहे होंगे तो सेट किसी रेफरेंस में बात कर रहे होंगे, चाहे सेट ऑफ अल्फ़ाबेट हो, चाहे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स हो। तो ये हम जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा सेट पॉसिबल है जिसके अंदर उसके सभी एलिमेंट्स आ जाएं तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इन ए गिवन रेफरेंस इफ ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ए डेफिनिट सेट, देन दिस डेफिनिट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय यू। आजकल कभी कभी इसको एस से भी डिनोट करते हैं, जनरली यू से डिनोट करेंगे। मीन्स किसी भी गिवन रेफरेंस में, मतलब जिसकी बात हो रही है, अगर नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर के रेफरेंस में, अल्फ़ाबेट की बात हो रही है तो अल्फ़ाबेट के रेफरेंस में, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है तो उसके रेफरेंस में, अगर कोई ऐसा सेट है, इफ़ ऑल द सबसेट्स, ऑल द सेट्स, उस रेफरेंस में जितने भी सेट्स हैं, आर सबसेट्स ऑफ ए डेफिनिट सेट, अगर वो सब किसी न किसी डेफिनिट सेट के सबसेट्स हैं, देन दिस डेफिनिट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो हम उस डेफिनिट सेट को यूनिवर्सल सेट कहेंगे या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ वॉवेल्स। क्योंकि हमें ये पता है कि वॉवेल्स जितने भी आते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? अल्फ़ाबेट के अंदर ही होते हैं। तो अल्फ़ाबेट का जो सेट होगा वो वॉवेल्स के सेट का यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि जितने भी वॉवेल्स आते हैं, जितने भी तरह के वॉवेल्स हो, चाहे वॉवेल हो चाहे सेमी वॉवेल हो, सब किस में मिलते हैं? अल्फ़ाबेट में मिलते हैं। तो अल्फ़ाबेट एक ऐसा सेट है जो जिसके सभी ये सबसेट्स हैं। जैसे वॉवेल्स का सेट या कंसोनेंट का सेट जो भी ले लीजिए, वो सब क्या होंगे? अल्फ़ाबेट के सबसेट होंगे। तो अल्फ़ाबेट को हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं विद इन द रेफरेंस ऑफ वॉवेल एंड अल्फ़ाबेट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के रेफरेंस में जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट। सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज यूनिवर्सल सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स हों या ऑड नेचुरल नंबर्स हों, सब किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में। तो अगर इवन या ऑड के रेफरेंस में बात की जा रही हो तो हम उसके लिए एक ऐसा सेट बना सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसके ये सभी सबसेट होंगे, चाहे इवन नेचुरल नंबर्स हो चाहे ऑड। तो इवन नेचुरल नंबर्स का जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा किसके लिए? किसके रेफरेंस में? इवन या ऑड नेचुरल नंबर्स के रेफरेंस में। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है, इन दोनों से या फिर इसके डेफिनेशन से क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जो भी सेट होगा उससे ऊपर एक कोई ना कोई सेट जरूर होगा जिसका वो सबसेट है, क्योंकि कोई भी फाइनाइट सेट बना है तो वो किसी न किसी सेट से बना है। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है किसके लिए? इवन नंबर के लिए, इवन नेचुरल नंबर्स के लिए। तो नेचुरल नंबर खुद भी किसी न किसी का सबसेट रहा होगा। नेचुरल नंबर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये होल नंबर्स का सबसेट है। तो इसके लिए अगर हमको लिखना होगा यूनिवर्सल सेट तो सेट ऑफ होल नंबर्स लिख सकते हैं। होल नंबर भी किसी न किसी सेट के अंदर आता होगा, जैसे सभी होल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि, या फिर इंटीजर्स के सेट में आते हैं, सभी होल नंबर्स इंटीजर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स के सेट के लिए यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा? इंटीजर्स होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स भी किसी न किसी सेट के अंदर आते होंगे, वो रियल नंबर के अंदर आते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, या रेशनल नंबर के अंदर आते हैं तो हम लिख सकते हैं उसके लिए यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो ऐसे हर सेट किसी न किसी सेट का
सबसेट होता है, और जिसका सबसेट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा उसके रेफरेंस में। अब पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट क्या होते हैं, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट, किसी सेट के सभी सबसेट्स का जो सेट बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट। सबसेट्स का सेट, इफ ए बी एन ए इज एनी सेट देन द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई पी ए। पावर सेट को कैसे डिनोट करेंगे, अगर ए कोई सेट है तो उसका पावर सेट पी ए से डिनोट होगा। मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ ए। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, अगर हमने ले लिया 1 2, ये एक सेट है, तो पावर सेट क्या होगा, इसके सभी सबसेट्स का जो सेट होगा, तो सेट हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इसके पावर सेट्स क्या क्या बनेंगे, इसके सबसेट्स कौन कौन बनेंगे। पहला तो फाई होगा, तो फाई को हमने लिख लिया, एम्प्टी सेट एज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। दूसरा क्या हो सकता है, ए 1 हो सकता है, तो 1 को हमने लिख लिया इस सेट के अंदर। देखो इन सभी सबसेट्स का सेट बनाना है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं। दूसरा सबसेट बन सकता है 2, तीसरा सबसेट बन सकता है 1 2, और इन सब का इसके इतने पूरे सबसेट्स हुए कि नहीं, इसके लिए हमने कल फार्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था कि n एलिमेंट्स हों तो उसके सबसेट्स में 2 to the power n एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट्स टोटल कितने मिलने चाहिए, 4, 2 का पावर 2, 1 2 3 4 सबसेट्स मिल गए। तो ये सेट जो कहलाएगा वो पावर सेट ऑफ ए होगा। तो पावर सेट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इंटरवल्स की। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक थियरम प्रूव करना है बेस्ड ऑन पावर सेट। थियरम में क्या स्टेटमेंट है, आइए पहले देखते हैं, पढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, देन प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इज आल्सो सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। मीन्स अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो उसके पावर सेट भी आपस में सबसेट होंगे। मीन्स ए अगर बी का सबसेट है तो पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी का सबसेट होगा। तो क्लियरली प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि सबसेट प्रूव करने के लिए क्या हमें शो करना होता है। कोई भी एलिमेंट हम पी ए का लेंगे, अगर वो पी बी का भी हो गया, पावर सेट ऑफ बी का भी हो गया, देन वी कैन से दैट पावर सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए में बिलोंग करते हैं, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू पी ए, पावर सेट ऑफ ए। एक्स पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, x अगर पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है तो x खुद एक सेट होगा, और वो किसका सबसेट होगा, a का। x इज सबसेट ऑफ ए, x a का सबसेट रहा होगा। और ये शो करता है कि अगर x a का सबसेट है तो x b का भी सबसेट होगा, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट a इज सबसेट ऑफ b। a के सभी एलिमेंट b में प्रेजेंट होंगे क्योंकि a खुद सबसेट है b का। तो अगर x a में है तो x b में भी होगा। x अगर b में है तो x एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ b का। x अगर b का सबसेट है तो पावर सेट बनाएंगे तो ये एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट का। जितने सबसेट होते हैं सब पावर सेट के एलिमेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने x सपोज किया था पावर सेट ऑफ a का, और x हो किसका गया आगे बढ़ने पे, पावर सेट ऑफ b का। और यही तो कंडीशन है सबसेट दिखाने का। दिस शोज दैट पावर सेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ B, हेंस प्रूव्ड। इजीली हमने इसको प्रूव कर लिया। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इंटरवल की। इंटरवल क्या होते हैं इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इंटरवल को समझने के लिए सबसे पहले इंटरवल मीन्स होता है गैप। इंटरवल एक तरह का गैप है, और इस गैप के बारे में पढ़ना है। गैप का यूज़ कहाँ करते हैं इस इंटरवल का, इसके बारे में पढ़ना है। इंटरवल एक गैप होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, बहुत सारे सेट्स ऐसे आए जहाँ पर हमें किसी गैप के अंदर इनफाइनाइट सेट को दिखाना होता था। बिकॉज आपको पता है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं रियल लाइन पे। तो अगर ऐसा है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ infinite sets can be represented in the form of an interval or on real line। किसी भी दो इनफाइनाइट सेट को
इनफाइनाइट सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी इंटरवल के फॉर्म में, किसी रियल लाइन पे। इसी को इंटरवल कहा जाता है। इंटरवल मीन्स गैप, और गैप दो तरह का होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप जाइए विद इन 2 मिनट आइए, मीन्स 2 मिनट के अंदर आइए, तो आप जाएंगे, दूसरे मिनट पे आप नहीं आ सकते, 2 मिनट के अंदर ही आपको लौट के आना होगा। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जाइए और 2 मिनट में लौट के आइए, तो आप दूसरे मिनट में भी आएंगे तब भी वो लीगल होगा। तो उसी तरह का कहीं यहाँ पर भी दो तरह के इंटरवल्स हमको पढ़ने हैं मेनली। पहला ओपन इंटरवल। देखिए, जब भी पूछा जाता है कि किसी रियल नंबर के बीच के नंबर्स को लिखना हो आपको किसी सेट में, तो 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं और उन सब को रोस्टर फॉर्म में लिख पाना मुश्किल होता है। तो उसी के हेल्प के लिए हम लोगों ने इंटरवल ढूंढा कि इंटरवल बना लेंगे और इंटरवल टाइप से लिखेंगे तो उसके बीच के सभी नंबर्स उसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल की बात करते हैं। ओपन इंटरवल क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स, अगर ए और बी 2 रियल नंबर्स हैं, सच दैट ए इज लेस देन बी, ए लेस है बी से, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स x सच दैट x इज ग्रेटर देन ए एंड x लेस देन b। मीन्स अब हमको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें a से ग्रेटर नंबर्स हों और b से लेस नंबर्स हों, a से बड़े नंबर्स हों और b से छोटे, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। तो इसको हम ओपन इंटरवल कहेंगे। 2 नंबर्स के बीच के नंबर्स जब पूछा जाए, जैसे हम कह दें कि आप 1 और 100 के बीच के सभी ऑड नंबर्स को लिखिए, तो इसके बीच के नंबर्स को लिखना है। 1 को नहीं लिख सकते, 100 को नहीं लिख सकते। 1 ऑड है लेकिन हमने बीच के नंबर्स को पूछा है, 1 से ग्रेटर और 100 से लेस। इसमें इक्वल टू का साइन कहीं नहीं है, तो इसको ओपन इंटरवल हम पढ़ते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको या तो ऐसे ब्रैकेट में रख के इसी ब्रैकेट में रखेंगे ए बी, ओपन इंटरवल ए बी पढ़ेंगे, या फिर इस तरह के ब्रैकेट में रखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट होगा लेकिन बाहर की तरफ खुलेगा। इसका मतलब ये है, देखिए रियल लाइन पे इसको समझ लीजिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच के जितने पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। एक लाइन सेगमेंट में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ए और बी को छोड़ देना है, एक्सक्लूडेड ए एंड बी, और उसके बाद जितने बीच में पॉइंट्स हैं उन सब का जो सेट होगा उसको हम ओपन इंटरवल ए बी पढ़ सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे अगर नेचुरल नंबर के लिए हमसे कहा जाए कि 2 एंड 5 लिखना हो, तो इसका मतलब हुआ 3, 4, इनके बीच के नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? 3, 4, 2 एंड 5। ओपन इंटरवल की वैल्यू होगी 3, 4। ऑल द पॉइंट्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी आर इन ए बी, ए और बी के बीच में आने वाले सभी पॉइंट्स क्या होते हैं? ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करते हैं। अब बात करेंगे क्लोज्ड इंटरवल की। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, 2 रियल नंबर्स सच दैट ए इज लेस देन बी, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स x सच दैट x is greater than or equal to a and less than or equal to b is called closed interval। अगर a और b को भी इंक्लूड कर लिया जाए उसमें, तो उसको हम कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। फॉर एग्जांपल ये इंटरवल हमने लिखा और इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो अगर नेचुरल नंबर के रेफरेंस में देखा जाए तो इसका मतलब हुआ 2, 3, 4, 5, 2 और 3, 5 को भी इंक्लूड करना है। इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी ऑन रियल लाइन पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, इंक्लूड किया जाता है ए और बी को भी, आर इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और इसमें इस तरह से ए से बी तक के नंबर्स को हम रख सकते हैं। ये क्लोज्ड इंटरवल में आएंगे। अब इसी से रिलेटेड 2 और बनते हैं इंटरवल्स। पहला होता है ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल। तो ओपन क्लोज इंटरवल में पहले ओपन लिखा है तो फर्स्ट साइड से ओपन होगा और सेकंड साइड से क्लोज होगा। इसका मतलब x सच दैट x ग्रेटर होगा a से बट लेस देन आर इक्वल टू b होगा। और दूसरा होता है क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। इसका मतलब इसके उल्टा है कि आगे से क्लोज होगा, पीछे से ओपन होगा। मतलब इस तरह का होगा a b। इसका मतलब x सच दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a बट लेस देन b। तो ये था आपका इंटरवल के बारे में लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये लिख दें हम 5, 9 नेचुरल नंबर के रेफरेंस में, तो इसका मतलब 5, 6, 7, 8, 9 को नहीं लेना है क्योंकि इधर से ओपन है। तो ये इंटरवल्स थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज की। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।